नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल लियो। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके न आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो आप में से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड आप पार्टनर की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं। कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती हैं, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखते हैं एंजलिक मैसेज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं एंजलिक मैसेज क्या है, लियो के लिए क्या है। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. कभी कभी ना एक दूसरे पे लांछन लगाने से चीज़ें और विपरीत हो जाती हैं और वर्स्ट हो जाती हैं। तो बेटर है कुछ चीज़ों को जैसा चल रहा है चलने दें, कुछ चीज़ों को समझें, एक दूसरे को वक्त दें, टाइम दें। चलिए देखते हैं क्या है अब डेक में आपकी एनर्जीज, आपकी प्रेजेंट क्या है, फीलिंग सिचुएशंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। लियो सिंह राशि। लियो कुछ तो है जो यूनिवर्स की तरफ से कहूँगी ब्लेसिंग्स आ रही है, कुछ चीज़ें होल बदल रही हैं, कुछ चीज़ों से आप निकल रहे हो। ऐसी सिचुएशंस कुछ लोगों की हो रही हैं, भले ही आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फील हो रहा है या नहीं, लेकिन कुछ तो है जो वक्त के अनुसार बदलाव आ रहा है जिंदगी में। देखती हूँ और क्या है। आप रिलेशनशिप को लेके बहुत ही पॉजिटिव हो। देखो आप एक ऐसे इंसान दिख रहे हो फिलहाल ना कि केयर करते हो, लव करते हो, पॉजिटिवनेस भी ज़्यादा है, लेकिन रोक टोक ज़्यादा करते हो। वो चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल करो, ये मत करो, ऐसे मत करो, ये नहीं होना चाहिए। तो वो ज़्यादा होने से कभी कभी रिश्ते में कुछ चीज़ें बीटर हो जाती हैं। आप पॉजिटिव हो बट बोलते हो तो चीज़ें क्योस हो जा रही हैं। तो प्रेजेंट में अगर कहूँ तो थोड़ा सा कुछ बदलाव आ तो रहा है, लेकिन बदलाव में अगर कहूँ तो थोड़ा सा अपने आप को भी बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने ऊपर में वर्क करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा क्योस, झगड़े, लड़ाई या खामखा की सब करना, खामखा की चीज़ों को उलझाना, तो वर्डिंग्स पे वर्क करो। देखो आपकी अगर कहूँ प्यार होते हुए भी यहाँ पे आप प्यार को छोड़ के निकलना चाह रहे हो, प्यार पर से भरोसा उठ गया, आप ज़्यादा सोच रहे हो। बच्चे हैं, घर है, परिवार है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कर रहे हो। वो सब सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो। पैसा भी है, हो सकता है कि पैसों में भी आप या तो खुद कुछ कमा रहे हो या आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो फाइनेंशियली जितना है चलो ठीक ठाक है। बट रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो आप रोकते रोकते हो या कुछ ऐसी वर्ड्स यूज करते हो, फिर खुद ही डिसअपॉइंट हो जाते हो। या कुछ चीज़ें हैं जो आप कमिट करना चाह रहे हो एंड वो शायद नहीं उस वे में कर रहे हैं। आपके घर परिवार में कह रही हूँ, घर परिवार की एनर्जीज में अगर कहूँ तो एक बॉन्ड दिखता है, कुछ लोगों से सपोर्ट भी दिखता है। ऑल्दो आप ना जल्दी कुछ आंसर्स ढूंढने लगते हो, प्रॉब्लम्स यहीं पे है। एंड बीते 3 दिन पहले भी आपका कुछ आपके साथ में कुछ गलत हुआ है एंड आप हार्ट ब्रोकन फेजेस में गए हो, जिनसे जो एक्सपेक्ट करके चले फिर वो दुख मिल गया। तो आप 3 दिन उन भी कहूँगी ये चीज़ें हुई हैं। 3 दिन या 3 हफ्ते भी कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए। आने वाले समय के लिए भी अगर कहूँ तो आप थोड़ा सा लग रहा है कि फिर कुछ चीज़ें नोक-झोंक होंगी, फिर कुछ चीज़ों में ये होगा, मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, फाइनेंशियली भी कुछ क्राइसिस बढ़ेंगे, फाइनेंशियल पता नहीं वो सपोर्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ नहीं करते हो तो सपोर्ट रहेगी, नहीं रहेगी। तो फाइनेंशियल चीज़ों को भी सोच रहे हो। एंड आने वाले समय में भी थोड़ा-सा ट्रस्ट नहीं हो रहा है कुछ चीज़ों को, chaos फेजेज़ और होंगी, ये आपकी इंट्यूशंस कहती है, तो आप ज़्यादा सोच रहे हो, है ना? ये आप सोच रहे हो। चलिए देखती हूँ और क्या है डेक में। आपके पार्टनर की अब क्या है ना? आप अपने पर्सन से बात क्यों नहीं करते हो? आई थिंक अगर वो टेक्स्ट मैसेज अगर करते हैं, अभी तो देखी नहीं मैं एनर्जीज, बट अगर करते हैं तो आप रिप्लाई भी लेट से करते हो या करते हो तो रूड हो जाते हो। चलिए इधर देखती हूँ क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं
लियो के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, लियो के पर्सन क्या सोचते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, लियो के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है। देखो, मैं ये नहीं कहती कि इनकी, बट ये ना अगर आप दोनों की रिश्ते की अगर बागडोर में अगर कहूँ तो इनकी ना थोड़ी सी ऑथोरिटी वाली दिख रहा है, कि इनको लग रहा है कि ही इज अ, मतलब एक कहते हैं ना मैस्कुलिन वाली एनर्जीज, भले ही ये फीमेल हो या जो भी हो, लेकिन मैस्कुलिन पावर मतलब अपनी चीजों को एक हैंडल करने की ऑथोरिटी पावर अपनी, वो चीजें इनको लगता है कि ही और शी इज करेक्ट अपनी जगह पर, है ना। इनकी लग रही है कि ये हैं उस लायक कि मेंटेन कर सकते हैं, भले ही अच्छे जैसे भी हो। देखती हूँ आपकी तरफ में फीलिंग्स एग्जैक्टली क्या है, क्या सोचते हैं। आपको सोचते हैं तो डमाडोल स्थिति हो जाती है, आपको सोचते हैं तो ये थोड़े जगल प्रायोरिटीज हैं जीवन में, तो उसे भी तो करना है ना। चाहे करियर हो, रिश्ते हो, उसमें मैनेज, या दो दो पर्सन है तो उसको मैनेज करने में तो प्रायोरिटीज हैं इनकी जिंदगी में, आप नहीं समझ रहे हो। ये इसके रिगार्डिंग कम्युनिकेट भी किए हैं रिसेंट में, अगर कहूँ तो आपके चीजों को समझने के लिए हो सकता है इन्होंने किसी से, सॉरी कहूंगी, कम्युनिकेशंस करते हुए दिख रहे हैं रिश्ते को लेके बखूबी समझने के लिए, या कहूंगी कुछ लोगों से ना फाइनेंशियली भी हो सकता है कि हेल्प वगैरह, या कुछ डिसीजन घर परिवार के हो सकते हैं, या फ्रेंड्स में से हो सकते हैं कि इन्होंने कुछ ऐसे की हैं। देखो, ये वर्ड्स मैं कह रही हूँ, दिख रहा है कि इनकी एनर्जीज में ना यूं क्विक हार्श में बोल देना, नहीं सोचते हैं बोलने से पहले। कुछ लोग होते हैं बट हर चीज मीन करते हैं बोलने में, ऐसी भी बात नहीं है, मीन नहीं करते बट बोल जा रहे हैं। या तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, इतना तो जरूर कहूंगी एनर्जीज में दिखता है कि लविंग तो नहीं कर रहे हो, लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, या कुछ चीज़ों में समझ नहीं, दोनों की माइंडसेट नहीं मैच कर रही हैं, एंड ये रिजिड है उस जगह पे कि मेरे को इसी तरह से इसी वे में करना है, एंड बोल भी रहे हैं उस तरह से। तभी आप रिप्लाई नहीं करते हो, या बात करने का मन ही नहीं करता, ना करो, कितना करूं करूं तो फिर झगड़े होते हैं, तो आई थिंक वो वाली है। बीते कुछ टाइम की अगर मैं कहूँ तो ये थोड़े से रिलैक्स हुए थे कुछ चीज़ों को लेके, कुछ इन्होंने अपना एक कहते हैं ना कि सोच समझ के कुछ चीज़ें करते हैं, तो कुछ सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें इनकी क्लियर हुई हैं। बट ये, या तो ये इंसान किसी मैनिपुलेट भी हो जाता है। आपको क्यों लगता है कि इन पे ऊपर में कोई ब्लैक मैजिक करके रखा है क्या? ये इंसान समझता ही नहीं है उन सब चीज़ों को, अब मुझे बोलना ही नहीं है, तो आप बोलते हुए ही नहीं दिख रहे हो, या बोलते हो तो दोनों में बहसबाजी ज़्यादा हो जाती है। एंड आने वाले समय बट ये कुछ चीज़ें कंप्लीट करना चाहते हैं। अब ये चाहो ना चाहो, देयर इज समथिंग ही कंप्लीट। देखो, क्रिटिसाइज करने से दूसरे से कुछ नहीं होने वाला है, लांछन लगाने से कुछ नहीं होने वाला है, तो ये भी कर जाते हैं ना आप भी, बट इनके हिसाब से ही इज अ, इन पे इनको लाइफ को समझने की पावर ज्यादा है, ये आपके पर्सन समझते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब, आपकी तरफ में देखते हैं आउटकम एनर्जीज क्या है। सॉरी, एट ऑफ कप्स। देखो, आप दोनों की ही एनर्जी में बातें दिख रही हैं, भले अभी जैसा भी फाइनेंशियल चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में पैसों को लेके आप दोनों ही सोचते हुए दिख रहे हो। एंड आप तो बिल्कुल सोच ही लियो कि मेरे को प्यार करना ही नहीं है, प्यार की तरफ देखना ही नहीं है, इनको अब सुनना ही नहीं है, तो वो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ इधर, देखते हैं क्या है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। इनकी परिस्थिति में कुछ चीजें उलझी हैं, जकड़ी हैं, अब इसको आप जो कह लो कि इनको कोई हैंडल कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन हाँ, इनको कई चीजें हैं, इनकी मल्टीपल प्रायोरिटीज हैं जिनके लिए ये काम करते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके आपकी तरफ में क्या चीजें हैं। एट ऑफ कप्स की एनर्जीज को क्लैरिफाई करें। आपकी भी फाइनेंशियली अगर कहूँ आने वाले कुछ टाइम में, कुछ मैं कह रही हूँ ना, बार बार ये चीज़ें आ रही हैं कि पैसों के रिगार्डिंग ये होंगी। हाँ, कम्युनिकेशंस में आप फिर से इंतज़ार ज़्यादा करोगे, एंड भले ही अभी आप ये बात कह रहे हो कि मेरे को सोचना ही नहीं है, बट सोचोगे ज़रूर इनको लेके, एंड आई थिंक माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज भी होगा कुछ टाइम के लिए। इधर देखते हैं क्या है। फाइव ऑफ वांड्स की एनर्जीज को क्लैरिफाई करते हैं।
आप दोनों प्यार की लविंग बातें तो नहीं करोगे, लेकिन दोनों की केयर करते हुए ज़रूर दिख रहे हो। भले मुँह से बोलो ना बोलो, लेकिन दोनों ही प्यार में रिजेक्टेड सा फ़ील कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, बट न्यू अबंडेंस, न्यू चीज़ें, या कहूँगी फाइनेंशियली सपोर्ट ये कर सकते हैं या आप भी इनको कर सकते हो, वो उसमें रहेगा। तभी कहूँगी मनी की थोड़ी खर्च की संभावनाएँ हो सकती है कि इंक्रीज़ हो। एंड दोनों की ही मैं क्या ही कहूँ, लास्ट कार्ड सेम कार्ड्स हैं, दैट इज कहूँगी हाई प्रेस्टिस की कार्ड्स है कि दोनों ही एक दूसरे के प्रति सोचोगे, ज़्यादा दिल से कुछ सोचोगे, दिमाग में कुछ चीज़ें चलेगी, तो दोनों ही नेगेटिव पॉजिटिव सोचते हुए रहोगे आने वाले कुछ टाइम में। यस, एंड हिडन भी रखोगे अपनी चीज़ों को। दोनों में ही ये टैलेंट भर भर के हिडन है ना। चलिए देखते हैं क्या है अब, डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है। वेरी लाइकली सुन, कुछ तो है जो कुछ चीज़ें होने वाली हैं। जब करेक्ट टाइम आता है तो करेक्ट कुछ चीज़ें हो भी जाती हैं। थोड़ा वेट एंड वॉच करें, थोड़ा स्लो रहें, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है, तो जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। बट अगर अपनी इश्यूज कुछ हो लाइफ में जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।